के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो इसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी को इसके लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो इसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स ट्विटर पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी हर सांसद का टिकट काटेगी। तो इस बात में कितना दम है? क्या भारतीय जनता किस थीम पर, किस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है? और 4 राज्यों का नतीजा, 4 राज्यों में किस तरह केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को खड़ा किया और उसका परिणाम क्या हुआ? तो भाजपा नरेंद्र मोदी जिसके सामने विपक्ष को साथ साथ उनके नेताओं की बोलने की हिम्मत नहीं होती है और अखिलेश यादव की इस दम की बात करते हैं, इसका राजनीतिक विश्लेषण करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस महत्वपूर्ण बात को क्यों कहा है, जहां पूरे देश से हर राज्य से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो टिकट की आस में अब तक लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं और उन्हें आस है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः हमें आस्था के साथ टिकट देगी। लेकिन एक तरफ जहां अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं तो उस बात में कहीं ना कहीं दम, उस बात को शुरू करते हैं पूरा राजनीतिक विश्लेषण। नमस्कार, मैं टीपीएन 20 न्यूज से एसबी सागर। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। राजनीतिक न्यूज, बिजनेस न्यूज से जुड़ी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आप की लाइफ चेंज कर सकते हैं और यूपी, बिहार, झारखंड व अन्य राज्यों की 2024 को लेकर बेहतरीन एनालिसिस है। जो हर नेता को जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो किसी दल का हो, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख सकते हैं जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप थ्योरी है, स्ट्रेटजी है, जिनके बल पर आप सत्ता में आ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर पर क्या लिखा। सूत्रों से पता चला है कि भाजपा उम्र में आने वाले सभी सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है कि वो भी अपनी सीट बदल रहे या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। इसलिए भाजपा उम्र में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसद ने अपनी जेबें भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इसी वजह से जनता में भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इन विपरीत हालत को देखते हुए भाजपा में नए प्रत्याशियों की खोज जारी है, लेकिन कोई भी हारने की लिए नहीं लड़ना चाहता। इसलिए भाजपा की तरफ से ऐसे प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। भाजपा के सांसद ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने परीक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से बनेगा। भाजपा के टिकट से लड़ने से पहले जनता ने भी उनका नाम काट दिया। इस बार संसदीय क्षेत्र में भाजपा को दाखिला नहीं मिलेगा। यूपी की जनता इस बार जुमलेबाजों को नहीं बल्कि सच्चा और काम करने वालों को चुनौती देगी। तो ये अखिलेश यादव ने कहा है बड़ी दमखम के साथ। उनके सांसदों को क्षेत्र की जनता ने नकार दिया है। अब हम पीछे ले चलते हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आसपास फटकने वाले केंद्रीय मंत्रियों को वहां से हटाने के लिए 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में सांसद विधायकों को उतारा, जिसमें 21 सांसद और मंत्री थे। उन मंत्रियों को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से उतारा। सिलसिलेवार उन सबकी बात करते हैं। जिन सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से, उनकी बात बाद में करेंगे। पहले उन बिंदुओं की बात करें। दरअसल
भारत में भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़ा गेम चेंज प्लान खेलने जा रही है। और उस गेम चेंज प्लान का क्या हिस्सा होगा, वो 3 राज्यों यानी 4 राज्यों में मोदी ने नए चेहरों को मौका दिया और पुराने लोगों को, मोदी की नजर में जो लोग पुराने हैं उनको जितने केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं उन्हें चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाने के बाद वो वहां से 21 में साथ 12 जीते और 9 हारे थे। सबकी बात करेंगे तो जहां 3 राज्यों की बात है और इसके अलावा जो अपना तेलंगाना है वहां भी 3 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा, सब हारे सपाया तेलंगाना से। तो ये मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों करना चाहते हैं, इसलिए कि सिर्फ हिंदुओं का राजनीति में एक चेहरा रहेगा, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी। चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, किसी भी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो रिपोर्ट मैं पेश करने जा रहा हूं उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के धार्मिक और राजनीतिक गुरु बनने जा रहे हैं और कोई भी उनकी जगह नहीं ले पाएगा। उन्हें रोकने की सबकी तैयारी, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे विपक्ष के हो। तो ये खतरनाक गेम प्लान शुरू हो रहा है और इस प्लान में सिर्फ मोदी रहेंगे और सब उनके पीछे रहेंगे। तो नए चेहरों के लिए जहां 3 राज्यों में जो है पुराने चेहरों को रोका गया और नए चेहरों को मौका दिया गया और सिर्फ हिंदुओं के एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी रहेंगे। और इसका उदाहरण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सांसदों को लड़ाया गया, लेकिन राजस्थान में सीएम योगी के प्रोजेक्ट करे हुए बाबा बालकनाथ सांसद थे, उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे सीएम योगी कि भाई ये बनेंगे राजस्थान के सीएम। लेकिन मोदी सीएम योगी को प्रोजेक्ट में थे और इसलिए उन्हें रोका गया और इसी के तहत उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के यूं कहें तो पर कतरने की तैयारी। और ज्यादा बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल तय और सटीक है कि आने वाले टाइम में भाजपा नए सिरे से नए लोगों को लेगी, पुराने लोगों को ताक पे रख देगी। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे गुजरात के हो माथुर हो, संजय जोशी हो और शिवराज सिंह चौहान हो और विनय कटियार, बहुत पुराने नेता जिन्होंने राम बाबरी मस्जिद को ढाया था, और प्रताप रूडी, संतोष गंगवार, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, प्रज्ञा ठाकुर और उमा भारती जैसे लोगों को डेमोशन किया गया, रोका गया, रविशंकर प्रसाद और इस बार नीतीश गडकरी और राजनाथ सिंह। तो ये लोग जो हैं, जहां मोदी सोचते हैं कि कोई अगर आगे बढ़ गया तो मुसीबत करा, तो इस नए प्रोजेक्ट के तौर नए लोगों को मौका दिया जाएगा, पुराने लोगों को रोका जाएगा। ये मोदी का नया प्रोजेक्ट होगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव ने जिस बात का इशारा किया है उसको साकार कैसे होता दिख रहा है। जब 2023 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा बहुमत पे आई और तेलंगाना में भी 3 सांसदों को बीजेपी ने उतारा, तीनों हार गए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जो सिटिंग सांसद है उनके सबकी टिकट काटेगी, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। तो इस बात की जो मैंने पीछे पूरी रिपोर्ट दी उससे ज्ञात होता है कि अब नए लोगों को मौका मिलेगा और हिंदुओं का सिर्फ नरेंद्र मोदी चेहरा रहेंगे। इस बात की पिछले बहुत सारे जो चुनाव हैं, जो विधानसभा चुनाव, उनकी रिपोर्ट से मालूम पड़ता है। तो इस बार यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा, इस बात की मीडिया पुष्टि कर रही है। यह सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, घोषित कर दी है। उस सूची में गोरखपुर से
काजल निषाद का नाम सामने आ रहा है। यानी समाजवादी ने भाजपा की टक्कर पर काजल निषाद को मैदान में उतारा है, जो अभिनेत्री है। अब देखना है कि यहाँ गोरखपुर की सीट पर कैसा भिड़ंत होता है। और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी है लोगों की, और घोषणा होना बाकी है, और सभी पार्टियों ने अभी पूरी तरह लिस्ट जारी नहीं करी है प्रत्याशी को। तो अब एक दूसरे को देखकर वहीं इंडिया गठबंधन एनडीए एक दूसरे को तैयारी कर रहा है, गिराने की तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन मोदी को रथ को रोकने की कोशिश कर रहा, तो वहीं नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बेताब है। तो वहीं मीडिया में खबर चल रही है कि भैया जो बिहार था वहां पर एनडीए आरजेडी की सरकार को तोड़कर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई, और इसी के साथ साथ झारखंड में लोटस प्रोजेक्ट को लाते हुए उनकी हेमंत सोरेन की सरकार को गिराया, जेल भिजवाया, और जम्पई सोरेन वहां के नए सीएम बने। तो अब जो रिव्यू है, जो समीक्षा है, पीछे भाजपा सभी प्रत्याशियों के सांसदों के टिकट काटेगी। जो सांसद हैं अब वो बात में सच्चाई का दम है, लेकिन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सूची आने वाली है, अब सूची में क्या निकलता है। लेकिन जो भाजपा है, जो मोदी भाजपा है, वो पूरी तरह एक नए क्लेवर में आ गई, एक जवानी के साथ आ गई, युवाओं के साथ आ गई, और इस देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बेताब हैं। अब देखते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव में कौन आता है। तो हमारे साथ राजनीतिक न्यूज के लिए जुड़े रहिए। TPN 20 न्यूज हर जंग में आपके संग। अपना, अपने परिवार का, अपने शुभचिंतकों को ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।